द्वारका सेक्टर 7 से एक महिला जिसकी उम्र 59 साल की है, वो अपने देश के लिए स्पेन देश से कैटल बेल गेम, जिसका वज़न 8 किलो के वज़न को 454 बार फेंक कर इंटरनेशनल मेडल जीतकर इंडिया देश का नाम रोशन किया। सुदेश सागवान के पति मेजर टी.आर. सागवान आर्मी में मेजर रह चुके हैं। उन्होंने भी अपने देश के लिए एक आर्मी में रहकर नाम किया है। आज उनकी धर्मपत्नी सुदेश सागवान पूरे वर्ल्ड में मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। सुदेश सागवान की बेटी चारू सागवान भी अपनी माताजी के साथ स्पेन देश में गई, और जब चारू सागवान से टाइम इंडिया टीवी ने उनकी माताजी की कहानी सुनी तो चारू सागवान की आंखों में खुशी के आंसू दिखाई दिए। इन वीडियो में देख सकते हैं बधाई देने वालों व परिवार का क्या कहना है। नमस्कार, मैं अरुण सिंह चौधरी, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं द्वारका के रामफल चौक पर हूं और यहां पर हमारे साथ मेजर जी है सागवान जी, जिन्होंने देश की सेवा की है और फिर वे रिटायर हुए और अब उनकी धर्मपत्नी जिनकी एज 69 है, स्पेन में वो अपने मेडल जीत कर आई है। उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। सर, पूरा परिचय दीजिए और बताइए पूरा किस तरह जीत का ये पहले आपने सेवा करी थी। ओम, देखो भाई, मेरा बेटा जो था वो कॉलेज में एडमिशन मिला, क्रिकेट खेलता था, तो बोला पापा क्या करूँ, सेहत बना, तो सेहत में ध्यान दिया उसने। फिर वो कोच लग गया, आया का होटल में सिखाया कुछ दिन, फिर उसने कैटल बेल पकड़ लिया। वो वर्ल्ड में चैम्पियनशिप जीत के आया फर्स्ट टाइम 8 साल पहले। अभी जो है यहाँ दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था स्पेन जाने के लिए, तो अपनी माँ को कहने लगे माँ तू भी कर ले। तो बोले भाई माँ बुढ़ापे हम क्या करूँ, मेरा तो हाथ उठता ही नहीं। बोला उठेगा, और उसने पकड़ के उसका हाथ उठाया और आधा घंटे 45 मिनट प्रैक्टिस करवाता, आधा घंटा करना पड़ता। इतने 5 महीने इतनी ट्रेनिंग करी कि वो कई दफ़ा बेहोश हो जाती थी, हाथों में खून आ जाते थे। बहुत मेहनत करवाई और उसको 2 मिनट। तो आज कैसा फील हो रहा जो आपकी धर्मपत्नी इस एज में भारत का नाम रोशन किया? बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता ही ये था, मेरा लक्ष्य हमारा तो ये है। ये सारे फौजी मेरे भाई हैं, ये मेरे प्यार से आए हैं। ये तो स्पोर्ट्स रात के टाइम पर इतने बूढ़े आदमी चल के आए हैं, तो ये कोई मजाक बात थोड़ी है। सर, क्या संदेश देना चाहोगे? भाई ये हमारे सांगवान साहब जो हैं, इन्होंने तो यहाँ तो ये बच्चों ने मेडल लिया ही है। 71 की लड़ाई भी लड़ रखी है इन्होंने। हाँ, और बच्चे होनहार बच्चे हैं, मेडल लाए हैं। ये जैसे परमवीर चक्कर मिलता है ना, ऐसे ये मेडल होता है। हाँ सर, कुछ कहेंगे? बोल दिए। तो आइए, हमारे साथ कुलदीप जी भी है। कुलदीप जी, क्या कहेंगे इस परिवार के बारे में? इस परिवार के बारे में, परिवार बहुत पढ़ा लिखा है, बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, और मैं तो अपना मेजर साहब की जितनी तारीफ हो कमी है। बहुत छोटा सा इनसे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा परिवार है और मदद करते हैं। जो देश के लिए सेवा तो करी है, वैसे भी गरीब आदमियों की मदद करते हैं। मैं इस परिवार का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और ये दिन रात तरक्की करे, मेरी यही कामना है। धन्यवाद। मेरी मम्मी सुदेश सागवान, मैं उनकी मंझली बेटी हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है, एक मेरा छोटा भाई है। मेरा नाम चारू सागवान है। मैं मम्मी के साथ स्पेन की यात्रा में गई थी, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने, उनको इनकरेज करने। हमारे लिए भी ये फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल इवेंट देखने का मौका था, और इस उम्र में इतना साहस देख के हम लोगों को बहुत मोटिवेशन होती है। हम देखते हैं कि अगर हमारी मम्मी कर सकती हैं तो हम लोग भी ये हासिल कर सकते हैं, और उसमें मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, जज्बा बढ़ता है कुछ करने का। अभी वहाँ जीती तो कैसा फील किया आपने? अरे आखिरी के जो 25 मिनट के बाद फाइट जो लिफ्ट होती है वो मुश्किल होती चली जाती है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी थक चुकी होती है, आपके हाथ थक चुके होते हैं, पाँव दुखने लग जाते हैं। तो आखिरी के
5 मिनट आप देख सकते हैं कि आपकी बॉडी कैसे गिव अप कर रही है, लेकिन मम्मी ने आखिरी सेकंड तक बॉल को हाथ में उठा के रखा। पहली इवेंट में उन्होंने 354 लिफ्ट्स किए थे और दूसरी इवेंट में 450 लिफ्ट्स करे थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोनों इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस अनपैरेलल थी, क्योंकि उस उम्र की महिला वहाँ पे कोई जो लेडी फर्स्ट आई हैं या फिर जो दूसरी इवेंट में जो सेकंड आई हैं, फर्स्ट आई हैं, वो दोनों 61-62 ईयर्स की थी। तो एज गैप इस उम्र में आके हर साल आपकी उम्र ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन वो उन्होंने कहीं दिखने नहीं दिया। आखिरी के 5 मिनट, आखिरी के जो 60 सेकंड थे, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम लोग वहाँ पे सारे खड़े होके इनकरेज भी कर रहे थे, खड़े रो भी रहे थे। बहुत हमारे लिए इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। अब भारत की नारियों को क्या संदेश देना चाहो? मैं कुछ नहीं, मेरी मम्मी है सबकी रोल मॉडल, हमारी भी और मेरी बहन की भी, हमारे पूरे परिवार की भी। आज इतने लोग आए हैं यहाँ पे, सब परिवार वाले हैं और उन लोगों को देख के लगता है कि कितना प्यार मिला है। तो ऐसा ही सब लोग साथ देते रहें और बाकी मम्मी ने रोल मॉडल होने में इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। मैं सुदेश सांगवान, उम्र 69 साल और चौधरी हीरा सिंह की सुपुत्री, जिनके नाम से आज़ादपुर सब्जी मंडी है, उनकी मैं बेटी हूँ और एक सैनिक की मैं पत्नी हूँ। मैं स्पेन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप एक गेम है, कैटल बेल एक गेम है, उस गेम में मैं जो है स्पेन में गई थी और 60 से 70 कैटेगरी की उसमें मैं खेली हूँ और 8 केजी वेट था उस जिसके साथ मैंने गेम को किया है कैटल बेल का, और 454 बार मैंने जो है ये रैप मारे। 6 महीने से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। दूसरा, मैं इस गेम के बारे में या किसी भी गेम के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि भाई कोई भी गेम कोई भी खेलता है या कुछ भी करता है, कोई उम्र किसी भी उसके लिए कोई बाधा नहीं होती। उम्र सिर्फ एक आपकी संख्या है। अगर आपने अपने अंदर सोच लिया ये करना है, ये हासिल करना है, इस मुकाम तक पहुंचना है, तो आपके अंदर जोश, जज्बा और जुनून होना चाहिए और उसको आप आराम से हासिल कर सकते हो। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत के प्रति सब सजग रहें, सतर्क रहें, सेहत का ध्यान रखें, खेलें, कोई भी गेम खेल लें, एक्सरसाइज करें, तभी आप अच्छे से अपना जीवन बिता सकते हो। बिस्तर पर पड़कर जीने से का कोई फ़ायदा नहीं। अगर जीना है तो अच्छी सेहत के साथ जियो, वैसे फिर ज़िंदगी का कोई वो नहीं है, मकसद नहीं है। तो भारत सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिली है? देखो, मैं भारत सरकार की तरफ से किसी से कोई मदद नहीं लेना चाहती। मैं देश के लिए खेली थी और देश के लिए का नाम रोशन मैं करके आई हूँ कि मैं ये बताना चाहती थी कि भाई हिंदुस्तान के युवा बच्चे ही नहीं मेडल लाते, हिंदुस्तान के जो बुजुर्ग हैं वे भी मेडल ला सकते हैं। ये सोच के मैं विदेश में गई थी, यही सोच कर मैंने खेला था। मेरे को सरकार से या किसी उससे या मैंने किसी को पैसे लेने हैं, उसके लिए मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ देश के लिए खेली हूँ, देश के लिए आगे भी खेल लूँगी और खेलती रहूँगी जब तक जिंदा हूँ। और अभी मैं जो है नवंबर में 28-29 नवंबर को हंगरी जा रही हूँ खेल के लिए ही, इसी गेम के लिए, जो वहाँ 1 घंटे का होगा मेरा, उसकी मेरी आजकल ट्रेनिंग चल रही है।